देश की सबसे बड़ी अदालत में जब कोई मुद्दा आता है तो उसका असर सीधा देश की राजनीति और समाज पर पड़ता है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा ही बड़ा मामला उठा, धर्मांतरण कानून का। 8 राज्यों के कानून को चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। सवाल है कि आखिर मामला क्या है और इसका असर किन पर होगा। चलिए विस्तार से समझते हैं आज के इस रिपोर्ट में। मामला है धर्मांतरण से जुड़े कानूनों का। इन कानूनों का नाम रखा गया है फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, लेकिन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि असल में ये धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच में मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन बैठे थे। उन्होंने याचिकाकर्ताओं और बड़े वकीलों की दलीलें सुनी। इनमें वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह, संजय हेगड़े, MR शमशाद और संजय परीख जैसे नाम शामिल थे। इनकी दलील थी कि इन कानूनों को खास तौर पर अल्पसंख्यकों और इंटर रिलीजन मैरिज को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाया गया वो था उत्तर प्रदेश का कानून। सीनियर एडवोकेट चंदर उदय सिंह ने कोर्ट को बताया कि यूपी में 2024 में इस कानून में संशोधन कर दिया गया। अब इसकी सजा 20 साल तक या फिर आजीवन कारावास तक हो सकती है। इतना ही नहीं, जमानत की शर्तें भी बेहद कठोर कर दी गई हैं और शिकायत दर्ज करने का अधिकार तीसरे पक्ष को भी दे दिया गया है। यानी अगर कोई इंटरफेथ शादी कर रहा है या चर्च में प्रार्थना कर रहा है तो वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है। इसका नतीजा यह है कि अक्सर भीड़ और संगठनों की तरफ से उत्पीड़न झेलना पड़ता है। यह कोई नया मामला नहीं है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस जारी किया था। इसके बाद जमीयत उलेमाए हिंद ने कोर्ट से मांग की थी कि अलग अलग हाई कोर्ट में जो 21 याचिकाएं चल रही हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ही ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि सभी जगह से एक जैसा फैसला आ सके। अभी की स्थिति यह है कि गुजरात और मध्य प्रदेश में इन कानूनों की धाराओं पर रोक लगी हुई है, लेकिन बाकी राज्यों में ये कानून पूरी तरह से लागू हैं। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी। तब तक राज्यों को अपने अपने जवाब दाखिल करने होंगे। यह मामला सिर्फ कानून का नहीं है, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता, निजी आजादी और इंटरफेथ रिश्तों से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता कहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 25 में हर नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। वहीं राज्य सरकारें कहती हैं कि ये कानून धर्मांतरण में होने वाली धोखाधड़ी और जबरन किए जाने वाले कन्वर्जन को रोकने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो कुल मिलाकर मामला बेहद ही पेचीदा है। एक तरफ धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत आजादी का सवाल है, दूसरी तरफ धोखाधड़ी और दबाव में किए जाने वाले धर्मांतरण का मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी होगा उसका असर पूरे देश की राजनीति और समाज पर पड़ना तय है। अब सबकी निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। यानी कि कह सकते हैं कि धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर से देश की राजनीति में गरमाने जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मुद्दा एक बार फिर से गूंजा है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 राज्यों को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश का नाम इसमें खास कर जिक्र हुआ है। योगी आदित्यनाथ वहां मुख्यमंत्री हैं और जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से ये वाली पॉलिटिक्स वहां पर हावी रही है। तो अब आगे इस मसले पर क्या कुछ होता है, इसे लगातार मैं आपको अपडेट देता रहूंगा इस चैनल पर, एयर नाउ पर। आप तमाम खबरों के लिए एयर नाउ को सब्सक्राइब कीजिए। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एयर नाउ से जुड़िए। हर अपडेट आपको मिलता रहेगा।